आया सी अज भी तुस मीरपुर की अपना हिस्सा समझने हो या तो सरकार ये आखी छोड़ा कि असा उस इलाके की छोड़ ही दिता बनी गया पाकिस्तान खत्म हो गया हिंदुस्तान चो तो अस भी तैयार हाँ जब तुस उस इलाके की अज भी अपना आखने हो उसकी अपना समझने हो तो फिर तुस असा की कियां आखी सकने हो कि अस पहाड़ी ना है असा ना माड़ा फादर उत्थे जम्मिया माड़ा दादा जम्मिया अस पड़दादा अस कई सदियां ने उत्थे रहने वाले लोग हाँ अस तो अज विस्थापन की वजह नाल बाहर हाँ या तो असा की आखो कि तुस रिफ्यूजी हो तुसा ना उत्थों सारा अल्ला पल्ला खत्म हो गया तो तुसा की असा इत्थे परमानेंट सैटल करना है इत्थे जेडे मकान और जमीनां भी असा की दित्तियां नहीं ना उसने भी असा कोल पटे न वो असा की परमानेंट कोई लाट नहीं कीतियां नहीं इन्हें आख्या जदों तुस वापस जासो ये जमीनां छोड़ी के जासो अपने घरां दे विच ते अज ये आखने तुस पहाड़ी नूं पहाड़ी समुदाय के लोग एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एसटी स्टेटस को लेकर कोई कमिटमेंट तो पहाड़ियों के साथ नहीं की है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू आकर जब अपनी जनसभा को संबोधित करते समय ये कहा कि पहाड़ी कबीला का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बन सकता है, तो उसके बाद से एक मुहिम चल पड़ी है और ये यकीन होने लगा है पहाड़ी कबीला के लोगों को कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलेगा। गुज्जर बकरवाल कबीला जो है इस एसटी स्टेटस की मांग को लेकर सड़कों के ऊपर है और ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग रहते हैं। पहाड़ी कबीला जैसे अपनी डिमांड को जब सामने रखता है तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस डिमांड को जब सरकार के समक्ष रख रहे हैं तो आप किन बुनियादों पर रख रहे हैं, तो उसमें एक बुनियाद है ज़ुबान यानी भाषा। तो भाषा में पहाड़ी लोग कहते हैं कि हम एक अलग ज़ुबान बोलते हैं। जो ज़ुबान वो बोलते हैं उस ज़ुबान को लेकर वो तो कहते हैं कि पहाड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए रेफ्यूजी ये मानते हैं ये पोठवारी ज़ुबान है और पोठवारी हम भी बोलते हैं। तो हमें भी पहाड़ी कबीला को जो 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है सरकारी मुलाजमतों में, वो हमें भी मिलना चाहिए और कल अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है तो वो दर्जा हमें भी मिलना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजीव चुन्नी, डिस्प्लेस्ड पीओके रेफ्यूजीज़ के साथ एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप भी चाहते हैं कि एसटी स्टेटस अगर कल पहाड़ियों को मिलता है आपको भी उसमें कवर किया जाए, और क्या ये आपकी भी मांग है कि जो 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी पहाड़ी बोलने वाले लोगों को मिल रही है वो आपको भी मिलनी चाहिए? देखें, हमारा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। चूँकि जम्मू कश्मीर की समस्या जब शुरू हुई पाकिस्तान बनने के बाद, तो हम उसके पहले विक्टिम हैं और स्वाभाविक तौर पर हम चाहते हैं कि हम विक्टिम हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हमारा इलाज होना चाहिए, हमारा समाधान होना चाहिए हमारी समस्याओं का। तो हमने इनको कहा था कि आप एक काम करिए, एक डीपीज़ डेवलपमेंट बोर्ड बना दीजिए, जैसे आपने पहाड़ी बोर्ड बनाया, जैसे आपने गुजर बकरवाल बोर्ड बनाया या एसटी बोर्ड शेड्यूल कास्ट बोर्ड बनाया, ताकि हमारी भी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एथनिक आइडेंटिटी जो है उसको हम बचा सकें। उस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये पहाड़ी के मामले में जब आए तो यहाँ आकर जब इन्होंने इस मुद्दे को हवा दी, हालांकि ये इससे पहले भी चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि 2011 में भी एक मसौदा तैयार हुआ था जिसमें पहाड़ियों के लिए पुंछ, राजौरी, ऊड़ी और करना, इन 4 ज़िलों को चिन्हित किया गया था कि इन लोगों को हम देंगे। तब मैंने ऐतराज़ उठाया था, चूँकि हम बड़ा पुराना काम कर रहे हैं, तब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और मैंने कहा था ये आप गलत कर रहे हो। आप अगर पहाड़ी स्टेटस देना चाहते हो तो आप इनको ज़िलों में मत बांधिए। जो लोग भी इस ज़ुबान को बोलते हैं, इस क्लैन के हैं या इस ट्राइब के हैं, उन सभी को, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, आज अगर आप पंजाबी की बात करोगे तो वो पंजाब में रहने वाला पंजाबी नहीं है। अगर पंजाबी कोई कहीं दूसरी जगह भी चला गया है लेकिन उसका ओरिजिन तो पंजाबी है ना। तो आप अगर पहाड़ी की बात करते हो तो आप इनको ज़िलों से बाहर निकालिए। तो कहीं ना कहीं वो हमारी बात सुनी गई। तो जो 2020 में जो नोटिफिकेशन आई है इसमें 2020 में, उसमें क्या आया है कि क्लैन पहाड़ी होना चाहिए, ट्राइब पहाड़ी होना चाहिए और मदर टंग पहाड़ी होनी चाहिए। रहता आदमी कहीं भी हो, ये कहीं नहीं लिखा कि रजौरी, पुंछ या कहीं रहता हो, कहीं भी रहता हो।
लेकिन हमने कहा कि अगर आपने हमें डिस्प्लेस पर्सन डेवलपमेंट बोर्ड तो दिया नहीं, अगर कोई तो सहारा दीजिए जहां हम खड़े हुए हैं। तो अगर आज आप पहाड़ियों की बात करते हो तो मेरे से बड़ा कौन पहाड़ी है? मेरे तो आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी के स्टेट सब्जेक्ट में लिखा रखा है, आप देख लीजिए, मेरे सामने पड़ा है, उसमें लिखा है कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मीरपुर, फिलहाल जम्मू। अच्छा, ये लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने लगाया था इसके साथ। मुझे उर्दू आता नहीं, शायद आपको आता हो। ये देखिए, ये मैं कैमरे के सामने करूं? बिल्कुल, थोड़ा सा अगर मुझे दिखाएं अभी, ये मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ये पढ़ें जरा। बिल्कुल, मीरपुर हाल जम्मू, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है जी, मीरपुर हाल जम्मू। ये स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है और स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट में साफ तौर पर लिखा है कि मीरपुर हाल जम्मू, इसका मतलब फिलहाल जम्मू में रह रहे हैं लेकिन बाशिंदे जो हैं वो मीरपुर के हैं। अच्छा, जब आप कहते हैं कि हम आज भी मीरपुर के बाशिंदे हैं, क्योंकि ये स्टैंड इसलिए है कि हम उसको अपना अंग मानते हैं जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, चाहे वो मुजफ्फराबाद है, चाहे पुंछ है, चाहे मीरपुर है। ये 3 ज़िले हैं ना वहाँ। तो तीनों ज़िलों के लोग अगर यहाँ आज बैठे हैं, वो तीनों पहाड़ी हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी की शादी लायलपुर पंजाब में हुई, रहते वो मीरपुर में थे। ठीक। तो वो 2 बहनें थी, मेरी माता जी, मेरी माँ और एक उनकी बहन। दूसरी की शादी जो हुई उनकी बहन की, वो हुई दिल्ली में। तो मेरे वाले जो पिताजी थे, उनको उनके घर वाले, मतलब उनके ससुराल वाले, उनको कहते थे हमारा पहाड़िया जीजा। उस समय जब ये पहाड़ी का कहीं कोई जिक्र नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। हाँ, ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि हम आज इस बात को नहीं उठा रहे, हम जन्मजात पहाड़ी हैं। अच्छा। मेरे से कोई बोल के देख ले, मैं हालांकि यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं बेहतरीन पहाड़ी बोल सकता हूँ कई लोगों से भी, जो वहाँ दावा करते हैं कि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज जब ये बात कही जा रही है कि राजौरी पुंछ में रहने वाला या उड़ी करना में रहने वाला पहाड़ी है, अरे भाई, कोई जम्मू का आदमी, कोई जम्मू का डोगरा जिसने वहाँ शादी कर ली, बाद में ससुरालियों में वो रह गया, ससुराल के घर में ही रह गया, वो कैसे पहाड़ी हो गया? पहाड़ी तो वो है जिसका ट्राइब पहाड़ी है, पहाड़ी तो वो है जिसका क्लैन पहाड़ी है, पहाड़ी तो वो है जिसकी मदर टंग पहाड़ी है। तो ये तीनों चीज़ें मैं क्वालिफाई करता हूँ। और आप हैरान होंगे कि मैंने जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने अपने कंसर्न तहसीलदार को, जम्मू खास, क्योंकि मेरी तहसील जम्मू खास पड़ती है, मैंने उनको जाकर ये दरख्वास्त दी। हाँ, मैंने दी। ये 27 को वो सज्जन इसको 27 को मार्क किया हुआ है, रिसीव करते हैं। अरे 27 को ये एप्लीकेशन जो, ये आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को ये एप्लीकेशन जो है वो मार्क की गई है। मार्क करने के बाद क्या हुआ? मार्क करने के बाद आप हैरान होंगे कि ये तहसीलदार साहब छुट्टी लेकर गायब हो गए। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मुझे जवाब तक ये इन्होंने नहीं दिया कि हम इस पर क्या करने वाले हैं। अच्छा, मैंने एक दिन फ़ोन किया, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैंने कहा आप जो भी हैं आप बच नहीं सकते, या तो आप दीजिए या आप मत दीजिए, या रिजेक्ट कर दीजिए, 2 ही रास्ते हैं ना, या आप दीजिए। कहने लगे मैंने डीसी साहब को लिखा है, डीसी साहब मुझे जो निर्देश देंगे। मैंने कहा मैंने आपको एक्ट दिया है, उसमें लिखा है कि कंसर्न तहसीलदार ने फैसला करना है। ठीक। तो उसमें आपको डीसी साहब को पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कहा अगर आपने डीसी साहब को भेजा है तो मैं डीसी साहब से बात करता हूँ। मैं डीसी साहब से मिलता हूँ। डीसी साहब मुझे कहते हैं जी मैंने उसको कह दिया है कि इसको इशू करो, और अगर इशू नहीं करना तो रिजेक्ट करो विद स्पीकिंग आर्डर्स। अच्छा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, ये तमाशा। आज कितना वक्त हो गया इसको? आज तो 1.5 महीने से ऊपर गुजर गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, डीसी साहब को तहसीलदार ने साफ इनकार कर दिया, जो मुझे मालूम चला है। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप मुझे लिखित में नहीं दोगे। अब जब लिखित में बारी आई तो डीसी साहब की भी हवा निकल गई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहाड़ी बोर्ड को, जो आज मेरा ख्याल है डिफंक्ट हो चुका है, आज की तारीख में नहीं है, पहाड़ी बोर्ड को लिखा कि क्या इस आदमी की एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं। और मुझे पता चला है कि पहाड़ी बोर्ड ने जीएडी को लिख दिया है, जीएडी ने आगे लॉ डिपार्टमेंट को लिख दिया है। यानी एक कानून जो सरकार बनाती है जिसमें क्लैरिटी है, और उसमें लिखा है कि तहसीलदार 3 चीज़ें देखेंगे, ट्राइब, क्लैन और मदर टंग। अगर ये क्वालिफाई बंदा करता है उसको दे दो, नहीं करता उसको इनकार कर दो। भाई मुझे इनकार कर दो ना आप। यानी आपका केस ये है कि अगर पुंछ में इस तरफ आप लोगों को पहाड़ी मानते हैं तो जो पुंछ का ही हिस्सा उस तरफ है उसको आप पहाड़ी क्यों नहीं मानेंगे? राजौरी का जो हिस्सा इस तरफ है
राजौरी का ही जो हिस्सा उस तरफ है उसको आप पहाड़ी क्यों नहीं मानेंगे, यही कह रहे हैं? नहीं, इसके अलावा इसमें एक और भी बात है। देखिए, हमारे लोग जो हैं, कई लोग पुंछ राजौरी में रहते हैं, वहाँ उनको पहाड़ी का स्टेटस मिल गया, वहाँ उनको पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन जो लोग हम जम्मू में रहते हैं हमें इनकार किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक परिवार के दो लोग, एक वहाँ रहता है उसको मिल गया, जो जम्मू में रहता है उसको आप इनकार कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि आप ऐसे कैसे भेद कर सकते हो? सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ आपने बनाई, उसमें आपने मापदंड तय किए, और उस मापदंड में जो भी आता है, अच्छा, अब मुझे ये लगता है इसके अंदर कुछ सियासत भी हो सकती है। पता नहीं किसको काउंटर करने के लिए ये क्यों बनाया गया। भाई, अगर आपने बनाया है तो उसका लाभ तो मैं निश्चित तौर पर लूँगा। अब तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है, क्योंकि ये तो मुझे देने के मूड में नहीं लग रहे, ना इनकार करने के मूड में। हालांकि देखिए, एक पब्लिक गारंटी एक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर इसका डिस्पोजल करना है, और अगर आप नहीं देते तो ये माना जाएगा कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक, अगर देखा जाए इनका तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपको 30 डेज़ में इसका फैसला करना था। आज 1.5 महीना, अच्छा यकीन करो आप, जब से मैंने ये एप्लीकेशन दी हुई है, डीसी साहब के फ़ोन पे मेरा मोबाइल जो है वो सेव है, मेरा फ़ोन उन्होंने उठाना बंद कर दिया। कोई जवाब नहीं बन रहा उनसे। ऐसे चलेगी सरकार? भाई, सरकार चलानी है तो आपको उस आदेश को मानना पड़ेगा जो एक ऊपर से आया है कि फलां आदमी इसके लिए एलिजिबल है। यानी आप जो 4% रिजर्वेशन पहाड़ी बोलने वाले लोगों को मिली है, आप कहते हैं कि उसमें भी आपको हक मिलना चाहिए, और साथ में कल अगर पहाड़ियों को आप शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देते हैं, उस एसटी स्टेटस में भी हमें भी कंसिडर किया जाना चाहिए। देखें, क्या जाना चाहिए, मैं फॉल करता हूँ इसमें, मैं तब मांग रहा हूँ। अच्छा, आप बोलिए ना, मैं सरकार के गले पे कोई ज़बरदस्ती बात तो नहीं कर रहा, उनके गले तो नहीं पड़ रहा। भाई, मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी है, उसमें मैंने अपने पिताजी का स्टेट सब्जेक्ट लगाया, अपना लगाया, और ये मीरपुर से आए हुए हैं, इसमें आपने भी पढ़ा लिखा है कि ये परमानेंट रेजिडेंट वहाँ के हैं। तो आप पोठवारी अभी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, हमारे घर पे बोली जाती है, सारे लोग बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि रिवाज है कि जब आप कई बार ऐसी माहौल में बोलोगे जहां आपका मजाक उड़ाया जाएगा, तो जहां ज़रूरत होती है, जब घर के लोग इकट्ठे होते हैं, हम सब कुछ बोलते हैं। मैं कई बार राजौरी पुंछ में प्रोग्राम करता हूं, तो वहां मैं अपनी भाषा में बात करता हूं, मुझे पूरा आता है। लेकिन ये कुछ कितनी आबादी होगी राजीव जी, जिस आबादी को आपको लगता है कि एसटी स्टेटस मिलने के बाद, या पहाड़ी को जो एसटी 4% रिजर्वेशन है, पीओजेके के कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनको लगता है, आपको उनका नंबर कितना है जिन्हें 4% रिजर्वेशन में? 13 लाख लोग हैं जी हमारे, 13 लाख लोग हैं, जिनमें से 10 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, 3 लाख लोग हमारे 5300 परिवार 1947 में जम्मू कश्मीर से बाहर भेज दिए गए थे, ये कहकर कि इतनी पर्याप्त जगह नहीं है सभी को अकोमोडेट करने की, आप अन्य राज्यों में रहिए, जब तक हम कोई फ़ैसला करते हैं तब हम आपको तुरंत वापस ले आएंगे। फैसला तो आज तक पीओजेके का हुआ नहीं, इलाका आज भी पार पड़ा है, लोग बेचारे बाहर बैठे हैं। अभी हम उनकी डोमिसाइल भी बनवा रहे हैं, जो बाहर की फैमिलियाँ, क्योंकि हम तो यहाँ के बोनाफाइड सिटीज़न हैं, हमें कोई 370 रहने या जाने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा है। हम तो पहले भी हमारा वही स्टेटस था, इसके जाने के बाद भी आज वही स्टेटस है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून का लाभ हर उस आखिरी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इसका हकदार है। हकदार, मैं नहीं कह रहा कि आप कोई एहसान मेरे पे करो। अच्छा, उसके बाद आपने पूछा कि 4% होगा या 10%, वो सरकार तक है कि कल सरकार क्या नियम बनाती है, क्या कायदे बनाती है। जो भी इन लोगों को मिलेगा, मैं समझता हूँ कि अगर पहाड़ियों के नाम पे मिलेगा तो उस पर मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, मेरे परिवारों का, मेरी बिरादरी का, मेरे सारे लोगों का हक बनता है, वो इनको देना पड़ेगा। और ये जो मर्जी करें, जितना मर्जी डिले करें, हम अदालत में जाएंगे, वहाँ से फैसला लेकर आएँ। आखिर में राजीव जी चाहूँगा कि आप ज़रा इस सवाल का जवाब जो है पहाड़ी अपनी पोठवारी बोली में दें, ताकि लोगों को पता चले कि आप पोठवारी बोलते हैं। अगर मान लीजिए सरकार ये कहती है कि आप इस ज़ुमरे में नहीं आते, आपको 4% रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, और आपकी ये एप्लीकेशन कि मुझे पहाड़ी का सर्टिफिकेट दिया जाए रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या करेंगे? छोड़ सा इन्हों की अदालत जासा, मैं तो अगे गल करी बैठा, वकील तैयार बैठा ना,
और असां सारी गल उसकी सुनाई है। सब तो वड्डी गल है सरकार आपे ही हत्थ वड्डी कमी दे चुकी है। उस दस्सिया मी कि तुसां ना जिहड़ा पीयू सी वो उत्थों उत्थों मीरपुर नूं आया सी, अज भी तुस मीरपुर की अपना हिस्सा समझने हो। या तो सरकार ये आखी छोड़ा कि असां उस इलाके की छोड़ ही दिता, बनी गया पाकिस्तान, खत्म हो गया हिंदुस्तान चों, तो अस भी तैयार हाँ। जब तुस उस इलाके की अज भी अपना आखने हो, उसकी अपना समझने हो, तो फिर तुस असां की कियां आखी सकने हो कि अस पहाड़ी ना है। असां ना माड़ा फादर उत्थे जम्मिया, माड़ा दादा जम्मिया, अस पड़दादा, अस कई सदियां ने उत्थे रहने वाले लोग हाँ। अस तो अज विस्थापन की वजह नाल बाहर हाँ। या तो असां की आखो कि तुस रिफ्यूजी हो, तुसां ना उत्थों सारा अल्लाह पल्ला खत्म हो गया, तो तुसां की असां इत्थे परमानेंट सैटल करना है। इत्थे जिहड़े मकान और जमीनां भी असां की दित्तियां नहीं ना, उसने भी असां कोल पटे न, वो असां की परमानेंट कोई लाट नहीं कीतियां नहीं है। इन्हें आख्या जदों तुस वापस जासो ये जमीनां छोड़ी के जासो अपने घरां दे विच, ते अज ये आखने तुस पहाड़ी नूं। राजीव जी, अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आपने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, आप कहते हैं कि भी हम भी पहाड़ी हैं, कल अगर एसटी स्टेटस मिलता है तो हमें भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऑलरेडी दो कबीलों के बीच में एक जंग का माहौल बन गया है। गुजर कबीला के लोग जो हैं वो भी सड़कों के ऊपर हैं और पहाड़ी कबीला के लोग तय कर बैठे हैं कि भाई हम अब इस बार जो है एसटी स्टेटस लेकर रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दो कबीलों के बीच में लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक है और इस लड़ाई में आप भी अब शामिल हो गए? नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो है ये एक भाईचारे की मिसाल रहा है। यहाँ हर ज़ात हर तबके के लोग रहते हैं और महाराजा हरि सिंह के ज़माने से लेकर उससे पहले से लेकर बाद में भी आप देखो बड़े प्यार मोहब्बत से रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है तो सरकार को आगे आना चाहिए, आकर इन शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अपनी जगह गुजर समुदाय भी ठीक है कि अगर उनको कोई हिस्सा मिल रहा है या उनके समुदाय में कोई थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है तो उसको अगर हम रोकते हैं किसी भी कारण से, चाहे उनके हिस्से में से कुछ निकाल कर, तो उनकी शंकाओं का भी समाधान होना चाहिए। उनके साथ भी बैठकर सरकार बात करे। अगर सरकार की नीयत है कि वो पहाड़ियों को भी कुछ देना चाहती है तो, लेकिन अगर ऐसे ही चुनावी माहौल है तो फिर अलग बात है। फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई काम ना हो जिससे दो समुदाय आपस में या दो कह लें तबके आपस में एक दूसरे के खिलाफ खींचातानी करें। इसके हक में हम बिल्कुल भी नहीं हैं और ये यकीन जाने हमने इसलिए दावा ठोका है क्योंकि हम इसके वो हैं हकदार हैं। अगर हम इसके हकदार ना होते, हमें इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है कि किसको क्या है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ना मुझे होना चाहिए ना दूसरे समुदाय को होना चाहिए। सबके साथ सरकार इंसाफ करे और बैठकर बात करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी। बात साफ कही ये कि अगर पहाड़ी ज़ुबान बोलने वालों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का रिजर्वेशन का हक है तो हम भी तो वही ज़ुबान बोलते हैं, हम भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। हम इस वक्त जिन इलाकों में रह रहे हैं वहाँ पर हम सिर्फ रह रहे हैं, यहाँ से हमें वापस तो दोबारा अपने ही इलाकों में जाना है। तब आप क्या करेंगे? सवाल वाकई बहुत पेचीदा है, लेकिन सवाल तो है। और दावेदारी जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए तमाम रेफ्यूजीज ने ठोक दी है और उन्होंने ये कहा है कि पहाड़ियों को अगर एसटी मिलता है तो उसमें हमारा भी हक है।